इसके कंक्लूज़न में हमने बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कंक्लूज़न में हम ये दिखेंगे कि ये हुआ क्यों कि वर्क जो मिला हमें वो ग्रेटर मिला हीट इंटरेक्शन से। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इंटरनल एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसकी वजह से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज इवन आफ्टर सप्लाइंग द हीट। मतलब आपने किसी सिस्टम में क्या दिया, आप किसी सिस्टम में हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट इन कर रहे हो आप, और उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब बात है, बिल्कुल एक तरीके से नेचर के अगेंस्ट है, मगर ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने हीट दी, हीट किस में कन्वर्ट हुई, हीट किस में यूटिलाइज हुई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क में। और उसके बाद भी ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज था, इसने भी वर्क किया कुछ, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे दो तरीके से हुआ। वर्क जो हुआ, एक तो क्यू पॉली की मदद से हुआ, प्लस एक यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क क्यों हुआ? जो हुआ आपका दो हीट की वजह से, इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी दो की वजह से हुआ है। इसीलिए यहाँ पे आप ये कहोगे कि वर्क जो है वो आपका ज़्यादा है हीट इंटरेक्शन से, ठीक है। और हीट दी, टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घटने का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी घटी और वर्क बढ़ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर घटने का मतलब क्या है, आपके इंटरनल एनर्जी का चेंज जो हुआ वो कम हुआ और वर्क जो है वो बढ़ गया। इसी वजह से आपका जो है वो गैस जो हुई हीट देने के बाद भी ठंडी रही, ठंडी हो गई है, उसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आया। ठंडी होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम ठंडी हो गई, एकदम बर्फ़ के बराबर, ऐसा नहीं है। मान लो उसका कुछ टेम्परेचर रहा होगा x केल्विन, तो x-1 x-2 कुछ 2-3 डिग्री का फ़र्क आया हो, या प्रैक्टिकली जो सिचुएशन रही होगी उस हिसाब से। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही गिर गया नीचे, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉलीट्रॉपिक जो स्पेसिफिक हीट होती है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होने का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि हीट इंट्रैक्शन से ज़्यादा मिलेगा आपको वर्क इंट्रैक्शन, और वो जो मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वजह से, ठीक है ना। ये जो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी, इसकी वजह से मिलेगा आपको वर्क इंट्रैक्शन। एक्स्ट्रा वाला जो आपको पार्ट मिला वो इंटरनल एनर्जी की वजह से मिला। और इसी वजह से, क्योंकि उसने अपने अंदर से हीट लूज करी, अपने अंदर से एनर्जी दे दी, ठीक है। एक सिस्टम था आपके पास, एक सिस्टम था, उस सिस्टम ने अपने अंदर से कुछ एनर्जी दी तो उसका खुद का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यही वो बताया गया है कि हीट देने पर भी आपका जो है जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और वर्क बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की यहाँ पे फिनिश होती है बात, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे हमारे जो हीट इंट्रैक्शन प्रोसेस हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक तरीके से समराइज फॉर्म के कैसे किस प्रोसेस में वर्क और हमारा हीट इंट्रैक्शन हो सकते हैं, और जो उनकी इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है आइडियल गैस के लिए, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।